हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस में। डिफरेंशिएशन के पिछले 3 लेक्चर में बेसिक फार्मूला और बेसिक से बेसिक रूल बताते हुए रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे। उम्मीद करते हैं कि वो आपको तैयार होगा, आप उस पर अच्छा कमांड रख रहे होगे। आज चल रहे हैं उसी डिफरेंशिएशन के एक अगले नए स्टेज पर, निहित फलनों का अवकलन, डिफरेंशियल ऑफ कोएफिशिएंट फंक्शंस। तो इसमें क्या है कि फलन के अंदर फलन होगा। अब आपको थोड़ा सा नया लगेगा ये सब क्या है, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं कि थोड़ी देर में आप इस पर कमांड पालोगे। एक ही लेक्चर में आप एकदम से श्योर हो जाओगे कि ये मेथड क्या है और चुटकी में ही आंसर बताओगे। देखिएगा, श्योर है। इस मेथड को चेन रूल भी कहते हैं, श्रृंखला नियम भी कहते हैं। थोड़ा डिटेलिंग करेंगे, बहुत आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे बताएंगे। तो चलते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस मेथड को एक क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। क्वेश्चन उठा रहे हैं y इक्वल टू ई की पावर 5x। क्या आप जानते हो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? यस, बेशरम वाला है, e की पावर x ही तो होगा। तो अब यहाँ पर x नहीं है मेरे भाई, क्या है? 5x। इस 5x को देखो, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है ना, उसी डिफरेंट को क्या मान लोगे? t। तो क्या डिफरेंट है? x की जगह पर 5x। अब इस 5x को क्या मान लेना? t। तो लिख देना माना t बराबर 5x। अब सिंपल, अब जैसे y बराबर कुछ मिलता था, अब क्या मिल गया? t बराबर किसके पद में? x के पद में। अब x के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है इस t का। तो जब x के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये मिल जाएगा dt बटे dx। यहाँ आएगा 5, क्यों? x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। नाउ अब क्या करोगे, जहां t माने हो वहां जरा t रखो, तो y बराबर e रेज टू टी, e की घात t बन जाएगा। अब y का अवकलन किसके रेस्पेक्ट में कर सकते हो? t के रेस्पेक्ट में। जब t के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये लिखोगे dy बाई dt इक्वल टू, अब e की पावर t का t के रेस्पेक्ट में तो वही रहेगा ना, जैसे x के रेस्पेक्ट में ex होता था वैसे et हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए dy बाई dx। जब dy बाई dx चाहिए तो आप देखो जरा, dy बाई dt लिखा, dy बाई dt लिखा। अब गुणे में क्या कर देना? dt बाई dx। क्या ऐसा संभव है? आप सिंपल मोटा मोटा दिमाग लगाओ कि dt से dt अगर कट जाए तो बचा क्या? dy बाई dx। सिंपल है, ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। तो यानी कि अब अगर dy बाई dx चाहिए तो dy बटे dt e की पावर t लिख दो और dt बाई dx 5 लिख दो। अब t की वैल्यू लिख दो तो 5 आगे कर लो। अब t की वैल्यू क्या है? ऊपर ही माने थे, e की पावर 5x, और हो गया इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन से समझते हैं, थोड़ा और इस पर कमांड करने का प्रयास करते हैं। अभी पहला क्वेश्चन था, दूसरा, तीसरा, इस तरह जब कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो आप डेफिनेटली कमांड करोगे। अगला क्वेश्चन समझते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब। कहता है dy बाई dx ज्ञात करो, dy बाई dx ज्ञात करो, मगर कैसे ज्ञात करो? साइन एक्स का हमने पढ़ा है और यहां मिला क्या है? साइन एक्स क्यूब है ना, अलग साइन एक्स क्यूब है। साइन एक्स होता तो आराम से कॉस एक्स कह देते, नहीं है ना। तो जो डिफरेंट दिखा, क्या दिखा? एक्स होना चाहिए, एक्स क्यूब आ गया, उसी क्यूब को मान लो टी। क्या मान लेंगे? टी। तो माना टी इज एक्स क्यूब। डिफरेंशिएट अब टी का एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो, सेम थिंग वैसे ही रिपीट करना है मेथड। तो डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर हो जाएगा। नाउ अब आ जाओ y में, जो y में आओगे और x क्यूब की जगह क्या लिखोगे? t, क्योंकि इसे क्या माने हो? t कर दो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो dy बटे dt बराबर क्या बन जाएगा मेरे भाई? cos t। इसलिए पहुंच जाओ फाइनल लाइन में, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई का डिफरेंशिएशन गुणे टी का डिफरेंशिएशन, यानी कि dy बाई डी टी मल्टीपल बाई डी टी बाई डी एक्स। तो देखो dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा, बच क्या रहा है? यही तो बच रहा। सिंपल मोटा मोटा दिमाग लगाना है भाई। अब dy बाई डी टी क्या है? cos t, और dt बाई डी एक्स क्या मिला था? x, सॉरी 3x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर कर लिया, आगे cos, अब t की जगह t की वैल्यू लिख दो, x क्यूब हो गया इसका
आंसर। चलते हैं इससे कुछ और अगले क्वेश्चन पर, आप इसको देखकर एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत इजी लग रहा होगा आपको। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, कमांड करते हैं इस मेथड पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, थोड़ा सा अलग कर लो। थोड़ा सा अलग क्या, जैसे कि 3 ये y इक्वल टू मिल गया ax² प्लस b की पावर 5 मिल गया। अब आप नोटिस करो कि x की पावर m के जैसा होता तो डिफरेंशिएट कर देते, पावर 5 का हम प्रसार भी नहीं जानते, याद ही नहीं अभी, तो हम कैसे करेंगे, सिंपल। अब थोड़ा सा ये अजीब लग रहा है ना, ये हो सकता था अगर यहाँ पर एक घात का x मिलता, अब यहाँ a भी गुणे में है, स्क्वायर भी है, यानी कि इसे t मान लेना। तो माना t बराबर, जब t मानोगे तो क्या निकल कर आएगा, ax² प्लस b, कर दो x के रिस्पेक्ट में, ये तो किया जा सकता है। तो अब dt बाई dx जब कर लोगे तो ये बन जाएगा 2ax, वो तो 0 हो गया। नाउ अब y में इंटर करो, तो y में घुसोगे तो यहाँ t बना और ये पावर 5। अब t के रेस्पेक्ट में करो ना, तो dy बाई dt इक्वल टू क्या, 5t की पावर 4, सेम x की पावर n जैसे घात आगे घात में की कमी से। नाउ इसलिए dy बाई dx, जब dy बाई dx करोगे तो क्या लिखोगे, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। सिंपल है मेरे भाई, dy बटे dt क्या लाए हो, 5t की पावर 4, dt बाई dx क्या है, 2ax है ना। अब t की वैल्यू लिख दो, तो यहां पर देखो क्या मिला, 5 दूनी 10 ax, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, t का मान, और t है ax² प्लस b, नोटिस करो, और पावर क्या है इसके 4, तो पावर 4 हो जाएगा। और यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलते हैं एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, कमांड अच्छा हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ले लिया जाए, y इक्वल टू लॉग ऑफ tan x। तो देखिए पिछले लेक्चर में एक सवाल आया था लॉग ऑफ sin x वाला, कहते अगले लेक्चर में इसको समझाएंगे, तो लॉग ऑफ tan x आ गया ना, वही नीत फलनों वाला, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन के टॉपिक पे हो। तो log tan x, log x का होता है मेरे भाई, x की जगह tan आ गया है ना अजीब, तो बस इसी को मान लो t। किसे, जो अजीब लग रहा है क्या, कि वहां जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, तो उसी को किनारे कर दो t सपोज करके, tan को t मान लिया, अब log t जैसा सिंपल फॉर्म आ जाएगा, जिसे t मानोगे उसका डिफरेंशिएट कर लोगे, तो ये dt अपॉन dx, कैसे, t का x के रेस्पेक्ट में करोगे, और tan x का मेरे भाई क्या होता है, sec स्क्वायर होता है। नाउ अब y में जाओगे, तो y में जाओगे तो ये मिल गया log t बेस e। अब y का t के रेस्पेक्ट में जब करोगे तो dy बाई dt, तो पहले दूसरे लेक्चर में ही बताया था कि फंक्शन x के साथ साथ थीटा t वगैरह में मिलेगा, मिल रहा है। तो अब यहां से log t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन t होगा, इसलिए dy बाई dx निकालोगे तो y का डिफरेंशिएशन गुणे t का डिफरेंशिएशन ऐसे। अब dy बाई dt क्या है, 1 अपॉन t इंटू डी टी बाई डी एक्स क्या लाए हो, सेक स्क्वायर एक्स। अब t की वैल्यू लिख दो, t है tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब इसको साइन कॉस में अगर ब्रेक करके छोटा बनाए तो छोटा बनाना है, बट डिफरेंशिएट तो हो चुका है। तो अब 1 अपॉन tan होता है कॉट, और कॉट को लिख सकते हो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इंटू सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। एक कॉस से एक कॉस कट करोगे, अगर 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कॉसेक 2x आएगा। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनाओ, तो ये साइन 2x का फार्मूला है, अपॉन से जब ऊपर जाएगा तो कॉसेक 2x कहलाएगा ना। उम्मीद करते हैं इस पे कमांड कर रहे होगे। अब क्या आप सीख चुके हो, अब क्वेश्चन अपने से बनाओ ऐसे t मानकर। अब इन्हीं क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट मेथड से सिखाएंगे, कैसे ये बिना t माने डायरेक्ट चुटकी में इसको लगाएं। तो चलते हैं कुछ अगले सवाल लेकर के, जिससे कि आप इस मेथड पे डायरेक्ट वाला कमांड कर सको। तो अभी t मानने वाले सवाल कमांड में लीजिए, कुछ और प्रैक्टिस करिए। आपके पास पुरानी बुक या अदर बुक रखी होंगी जिसमें डिफरेंशिएशन का टॉपिक है, क्वेश्चन उठाइए बनाइए, अब आसान लगेगा आपको, डेफिनेटली आसान लगेगा। चलते हैं कुछ डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टेस्ट मेथड से लगाने का प्रयास करते हैं। तो अभी तक हम ऐसे सवाल देख रहे थे जिसमें कि कुछ डिफरेंट टाइप का दिख रहा था,
जैसा कि वहां होना नहीं चाहिए। जैसे कि साइन एक्स का फार्मूला होता है, यहाँ एक्स की जगह 5x आया है ना अजीब। 5x को t मानोगे, अवकलन करोगे, फिर y में t जैसा बनाओगे, फिर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, dy बाई dx करोगे। फाइनल लाइन याद करो, जब देयरफॉर के पास आते हो तो dy बाई dx कैसे बनाते हो? dy बाई dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t, यानी कि dy बाई dt इंटू dt dx लिखते हो तो गुणा करते हो। क्या करते हो? गुणा करते हो। सिंपल सा टेक्निक ये है, सीधे यही लिख दो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। यहां लगा दो डी डी एक्स, लगा दिया तो बन गया डी वाई बाई डी एक्स। यहां लगा दो डी डी एक्स साइन 5x। सिंपल, एक ही लाइन में यही खत्म होने वाला है। साइन 5x है दिख रहा है, लेकिन आप मानो कि ये x है, थोड़ी देर के लिए इसे x सपोज करो तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कॉस x। x की जगह है क्या? 5x। गुणे में x जिसको सपोज किए हो उसका करना डिफरेंशिएशन और बात खत्म। तो ये हो गया कॉस 5x गुणे 5x का 5, आंसर इज 5 कॉस 5x। चलिए थोड़ा डिटेल करके उस मेथड से दिखाते हैं जिससे कि समझ आएगा। जैसे कि y बराबर मिला था साइन 5x, t माने हो 5x को, t का x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा? 5 बनेगा। तो y बराबर साइन t बनेगा, और जब साइन t बनेगा तो ये बनेगा dy बाई डी टी इक्वल टू कॉस t। इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू y का डिफरेंशिएशन गुणे x का डिफरेंशिएशन करते थे। dy बाई डी टी बोले तो cos t बोले तो cos 5x, t की वैल्यू रख दिया, dt बाई डी एक्स 5, अब यहाँ पे 5 आगे लिख दिया, आंसर मैच करो। सेम थिंग। तो अभी ये नाटक नहीं करना है हमको, अब सीधा अप्लाई करना है। तो ये जो मेथड है आपकी प्रैक्टिस के लिए है, थोड़ा सीखने के लिए कैसे आता है। और जब आप इस पे कमांड कर चुके हो, डायरेक्ट इसी मेथड को अप्लाई करोगे और डायरेक्ट मेथड से आंसर को जज करोगे। तो चलते हैं कुछ और क्वेश्चन लेकर के, एक बार कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो चलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ, इस मेथड को कमांड में लेते हैं। तो दो क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। इधर है y इक्वल टू ई की पावर 1 प्लस लॉग एक्स, और ये क्वेश्चन है e की पावर साइन एक्स क्यूब। एक एक को समझने का प्रयास करते हैं, बहुत आसानी से लगेगा, बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्रोटोकॉल फॉलो करोगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स आप लिखोगे जब सॉल्व करना हो। डायरेक्ट आंसर देना हो अलग बात है, लेकिन अगर आपको सॉल्यूशन देना है तो आप डिटेल करके बताओगे। अब यहाँ लिख दोगे डी डी एक्स, सभी को दे दोगे। जब डी डी एक्स यहाँ दे दोगे तो डी डी एक्स ऑफ ई की पावर 1 प्लस लॉग एक्स ऐसा बनेगा। जब ऐसा बन जाएगा तो क्या होगा? ये तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स। आपको पता है ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, बेशरम जैसा है, लेकिन यहाँ ई की पावर एक्स की जगह पर 1 प्लस लॉग एक्स है, तो उस 1 प्लस लॉग एक्स को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो। तो ई की पावर एक्स ही उसे देखो, 1 प्लस लॉग एक्स है बट उसे एक्स ही सपोज करो तो ये वही रहेगा, ई की पावर 1 प्लस लॉग एक्स। अब हालांकि आपको एक्स मिला नहीं था, उसकी जगह आप उसको सपोज किए हो। अब गुणे में उसका डिफरेंशिएशन कर दो, 1 प्लस लॉग एक्स, इसे ही चेन रूल कहते हैं, श्रृंखला नियम। ई की पावर 1 प्लस लॉग एक्स गुणे, अब 1 का डिफरेंशिएशन 0, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, 0 हटा दोगे 1 अपॉन एक्स आगे लिख दोगे, तो 1 अपॉन एक्स ई की पावर 1 प्लस लॉग एक्स इज द आंसर। ठीक ऐसे ही इसको देखें, लिख दीजिए डिफरेंशिएटिंग। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अब डर नहीं लग रहा होगा कि चलो फेस करते हैं। तो लगा दो डी डी एक्स सभी के साथ। तो डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर साइन एक्स क्यूब। अब ई की पावर जितना भी कुछ है उसे एक्स ही मानो और वैसा ही बिहेव करो जैसा डिफरेंशिएशन में होता है। ई की पावर एक्स के जैसा जब सपोज करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। तो यहाँ पर ई की पावर वही उतार दो जो मिला है, गुणे में उसका डिफरेंशिएशन करोगे जिसको सपोज कियो हो एक्स, इस पूरे को पावर को ही तो सपोज कियो हो। अब भी टेंशन, क्या टेंशन कि अभी तक
ई की पावर में इसी दिक्कत थी। अब साइन एक्स जैसा जो फंक्शन है उसमें एक्स नहीं है, एक्स क्यूब है, तो अब एक्स क्यूब को थोड़ी देर के लिए एक्स सपोज करो तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस होता है और एक्स की जगह वही आएगा जो है। गुणे में किसे एक्स सपोज की हो, एक्स क्यूब को। अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कर दो तो ये हो गया ई की पावर साइन एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब और ये हो गया 3x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर आगे लिख लिया, सिंपल वे में लिखना आंसर 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब और ई की पावर साइन एक्स क्यूब, ये हो गया इसका आंसर। तो अभी आप देख रहे थे कि इस क्वेश्चन से पहले कि 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में आप 3 बार डिफरेंशिएट किए हो तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार भी मिल सकता है। क्वेश्चन के टाइप पर डिपेंड करता है कि कितने फलनों में वो डिवाइडेड है। चलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ, एक बार देखें। इसी के साथ ये 2 क्वेश्चन फिर करने का प्रयास करते हैं। y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का होल ऑफ क्यूब। तो सबसे पहले यहाँ क्यूब को नोटिस करोगे तो यहाँ पर आप इसे नोटिस ना करो जब होल ऑफ में है, इस पर ऐसे ही हाथ रखो, इसे छिपा लो और इसे x सपोज करिए। जब आप इसे x सपोज करेंगे तो आपको दिखेगा कि x क्यूब लग रहा है, क्योंकि जिसको हिडन किए हो उसे तो x कह रहे हो और जब x कह रहे हो तो ऊपर क्या लगा है, क्यूब, x क्यूब के जैसा बिहेव होगा। अब गुणे में उसका डिफरेंशिएशन करते हैं जिसको हिडन किए थे। हिडन किसको, e की पावर माइनस एक्स को। सिंपल है, करना कैसे है देखिए। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x और ये बन जाएगा dy बाई dx और क्या बनेगा ऐसे में 3, एक बार लिख लेते हैं डी डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स का होल ऑफ क्यूब, 3 आगे तो ई की पावर माइनस एक्स में जब 3 आगे होगा तो ये स्क्वायर होगा। अब गुणे में किसका डिफरेंशिएशन होगा, ई की पावर माइनस एक्स का। अब ई की पावर एक्स का हमने पढ़ा है वैसे ही लिख देंगे, तो ये चल रहा 3 ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर गुणे ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। अब गुणे में डिफरेंशिएशन किसका करोगे, माइनस एक्स का। एक्स का तो 1 होता है बट माइनस है तो माइनस आगे आएगा, तो माइनस 3 टाइम्स ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर और ये हो गया ई की पावर माइनस एक्स। अब पावर अगर एक सपोज करें तो यहाँ देखो दोनों गुणा में है, अब गुणा में घातें जुड़ती हैं तो ये क्या बनेगा -3 ई की पावर माइनस एक्स का होल ऑफ क्यूब इज द आंसर। समझ आया होगा, कोई बात नहीं, नहीं समझ आया आप इसको यहाँ से घात का घात पर गुणा कर लो, ये भी हो जाएगा। जब घात का घात पर गुणा हो जाएगा तो -3x होगा, अब -3 आगे आएगा, सिंपल था वो भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं तो ये बन जाएगा dy बाई dx, इधर लगाओगे डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर n प्लस ए की पावर n। अब अंश बटे हर अगर लगा दें तो बटे में क्या होगा, हर स्क्वायर x की पावर n प्लस ए की पावर n का स्क्वायर। हर गुणे अंश का जब करोगे तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये तो गुणे में आएगा लेकिन 1 का होता है 0 तो पूरी तरह से 0। -1 इंटू इतने का जब करोगे तो क्या बनेगा n x की पावर n माइनस 1 प्लस 0। फाइनली इसका आंसर तो डायरेक्ट है -n x की पावर n माइनस 1 अपॉन x की पावर n प्लस a की पावर n का होल ऑफ स्क्वायर इज द आंसर। चलते हैं कुछ और क्वेश्चन लेकर, जिससे कि इस मेथड पे कंटिन्यूअस में इसी तरह से निरंतर हम कमांड करते चलें। और क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे कि बहुत अच्छे से कमांड कर सकें। तो इसी क्रम में जो अगला क्वेश्चन है कुछ 2 फलनों के योगफल में है और जो 2 फलन योगफल में है वो भी निहित फलन में है, यानी कि उन फलन के अंदर ही फलन है। जैसे कि y इक्वल टू 4 साइन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 5 साइन एक्स प्लस 6। तो इस तरह से 2 फंक्शन का योगफल है और इनमें भी थोड़ा अलग अलग है, टी मानने जैसा कह सकते हो, डायरेक्ट मेथड वाला। चलिए शुरू करते हैं, लिख दोगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ क्या बनेगा, डी डी एक्स दे दोगे सभी को, तो लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे dy बाई डी एक्स। 4 कांस्टेंट है बाहर कर लो, ये हो गया डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 5 साइन एक्स प्लस 6। अब यहाँ पर
साइन का वैसे ही करोगे जैसे होता है, बस इसे x मानो और फिर गुणे में इसका करो। कहने का मतलब ये था साइन का डिफरेंशिएशन ये हो गया। अब गुणे में किसका करना है, एक्स स्क्वायर का, प्लस लॉग x समझो का होगा 1/5 साइन x प्लस 6। अब गुणे में इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि x सपोज कि x मिला थोड़ा ही था तो ऐसे कर दोगे। अब एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 2x कर लो आगे, 4 इंटू 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, 5 साइन एक्स प्लस 6, तो 5 कांस्टेंट, साइन का होता है कॉस, ये तो हो गया 0। डायरेक्ट अगर लिखें तो ये हो गया 5 कॉस एक्स अपॉन 5 साइन एक्स प्लस 6। और इसको और थोड़ा छोटा करें तो 4 दूनी 8x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 कॉस एक्स अपॉन 5 साइन एक्स प्लस 6, और ये हो गया इसी के साथ इसका आंसर। और अच्छा कमांड कर पा रहे होगे। चलते हैं कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, और थोड़े टफ लेवल में आते हैं, थोड़ा सा और लेवल को हार्ड करते हैं, देखते हैं आप कितना सीख पाए हैं। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के अगले क्रम में। तो अगला क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स अपॉन साइन अंडर रूट एक्स। लेवल थोड़ा सा हार्ड हो गया है, कंसंट्रेशन की जरूरत है, पिछले नियम को ध्यान रखना है, फार्मूले तो बिल्कुल ध्यान रखने हैं कि किस नियम पे किस फार्मूले पर किस टाइप का लगने वाला है, सारी बातें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx। और जब dy बाई dx हो जाएगा तो यहाँ क्या लिखोगे, एक बार लिख लो डी डी एक्स ऑफ, तो अंश बटे हर जैसा आपको अभी लगेगा तो आप वो लगाओगे, इसके बाद आप उसमें चेन रूल वगैरह अप्लाई करोगे। तो अंश बटे हर से अगर करोगे तो बटे हर स्क्वायर, तो जब हर स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर रूट एक्स होगा, रूट एक्स का स्क्वायर नहीं होगा। कैसे, जैसे लिखा साइन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, तो क्या लिखते हो, साइन स्क्वायर एक्स की साइन एक्स स्क्वायर। इन दोनों में कौन सा सही है, पहला वाला, दूसरा क्या है, गलत है। ये स्क्वायर साइन पर आएगा न कि एक्स पर आएगा, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत थी। तो यहाँ पर जो हर स्क्वायर करते हो साइन का स्क्वायर होगा न कि रूट एक्स का। अब हर गुणे अंश का, तो साइन रूट एक्स डी डी एक्स ऑफ अंश, और अंश क्या है, रूट साइन एक्स, माइनस इसे बाहर करो इसे अंदर ले आओ, तो रूट साइन एक्स गुणे, अब ये अंदर आएगा तो क्या आएगा, साइन रूट एक्स। इसके बाद तो इसको हम अगर बाहर लिख लें थोड़ी देर के लिए, जिससे कि हमारा प्रोसीजर आसानी से आगे बढ़ सके। अब लेंथ में एक बटे खींचने से अच्छा एक छोटा सा बाहर खींच लो और आसानी से हम काम को प्रोसीजर में दे सकते हैं। तो ये है साइन रूट एक्स, साइन रूट एक्स। अब रूट साइन एक्स का है तो वैसे तो हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं, लेकिन साइन एक्स अभी कहाँ है, अंडर रूट में। तो अभी अंडर रूट साइन का डिफरेंशिएशन ऐसे नहीं, उस साइन एक्स को, अंडर रूट साइन एक्स है मेरे भाई, समझो, मान लो ये वाई दिया है, तो अब इसे थोड़ी देर के लिए क्या मान लो एक्स, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन रूट में होकर नहीं होता है, एकदम फ्री होता है, फ्री होने पर। तो अभी इसको एक्स सपोज करो, तो एक्स का होने का मतलब रूट एक्स, तो रूट एक्स जैसा साइन को बिहेव करो, तो 1/2 रूट साइन एक्स गुणे में, अब x इसको सपोज किए थे उसका कर लो डी डी एक्स ऑफ, तो इसका डिफरेंशिएशन cos x, इतना डायरेक्ट अब कर लो, माइनस ये चल रहा है रूट साइन एक्स, फिर डी डी एक्स ऑफ क्या चल रहा है, साइन रूट एक्स। तो अब थोड़ी देर के लिए इसी रूट एक्स को x सपोज करो, तो cos x है तो ये cos रूट x बनेगा, गुणे में इसको सपोज किए थे तो 1/2 रूट x है, और ये सॉल्व हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो और देखो आंसर क्या बनने वाला है। तो बाहर क्या चल रहा था, बहुत ही केयरफुल होकर के छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए, वरना छोटा सा ही मिस्टेक आपका पूरा सवाल गलत कराएगा। तो ये है 1/ साइन स्क्वायर रूट एक्स, तो डिफरेंशिएशन हो गया है। अब आंसर को सिंप्लीफाई करना है, सरलतम रूप में देना है, ब्रैकेट यहां क्या बनेगा, cos x पहले से चल रहा है, और गुणे में क्या है, साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स, ये हो गया।
माइनस इधर चल रहा है कॉस रूट एक्स इंटू रूट साइन एक्स अपॉन 2√x। तो आप चाहो तो यहीं पे आंसर बोल दो। अगर आपकी और आगे इच्छा है जाने की तो आप यहाँ पर एलसीएम लो, सॉल्व करो, फिर लिखो, कोई इफेक्ट नहीं। आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो क्योंकि आपको आंसर शीट तो नहीं ना दे रखा है वहां एग्जामिनेशन में। तो आप जितना छोटा रूप दे सकते हो अपनी क्षमता के अनुसार दे देना, समय होने के अनुसार। एग्जाम में समय भी महत्वपूर्ण होता है। तो अभी यहाँ पर इतने पर ही हम आंसर कह सकते हैं। अगर जाना चाहें तो आप आगे भी जाकर के आंसर कह सकते हैं। चलते हैं कुछ एक क्वेश्चन और लेकर के आज के लेक्चर को खत्म करेंगे। हाँ, अभी कुछ एक क्वेश्चन और करने वाले हैं, एक बार देखें फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू लॉग रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट का केस है ना और लॉग में है, तो क्या हम उस रूट को हटा करके पावर हाफ लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसको पहले लॉग के अकॉर्डिंग छोटा बनाओगे, सवाल ऑटोमेटिक छोटा बन जाएगा। कैसे? तो y इक्वल टू डायरेक्ट डिफरेंशिएट मत लिख देना, जितना छोटा कैलकुलेट करके कर सकते हो कर लो, फिर डिफरेंशिएट करो। इसे लिख सकते हो ऐसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल ऑफ पावर 1/2। अब लॉग m की पावर n पढ़ा होगा आपने, लॉग m की पावर n, तो घात कहाँ आता है? आगे, यानी कि ये हो जाएगा n लॉग m। तो इस फार्मूले को ध्यान रखो और इसका नेचर यहाँ ढूंढो, m की पावर n, तो n कहाँ आएगा? आगे। कैसे होगा? y इक्वल टू हाफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर से अगला कॉन्सेप्ट लॉग m अपॉन n का, तो लॉग m माइनस लॉग n। अब देखो ये m अपॉन n जैसा भी है अगर करें तो 1/2 लॉग m 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग n लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करोगे मेरे भाई? डिफरेंशिएट करने के लिए तैयार हो गया, अलग अलग लॉग में कर दीजिएगा। तो लिख दीजिए डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जब ऐसा लिख दोगे तो बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू हाफ, हाफ तो कांस्टेंट है, यहाँ दे दो डी डी एक्स ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग डी डी एक्स लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे अब इसे हटा दे रहे हैं। अब डिफरेंशिएट कर सकते हो तो 1/2 लॉग x होने पर होता है, यहाँ x नहीं है मेरे भाई, यहाँ क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t सपोज कर लोगे थोड़ी देर के लिए, या x मान लो। लॉग x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, गुड़े में उसका डिफरेंशिएट करोगे जिसको x या t सपोज करके रखे थे। तो अभी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा अकॉर्डिंग फार्मूला, फिर डी डी एक्स ऑफ क्या? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा डायरेक्ट सिखाते हैं, अब गुड़े में इसका डिफरेंशिएशन ही तो करना है, तो इसका 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, यानी कि डायरेक्ट इसे लिख सकते हो 2x, लिख सकते हो माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 0 माइनस 2x बोले तो माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस। अब सिंपल करो जरा, लेफ्ट में चल रहा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये 1 अपॉन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2x कॉमन ले लो, तो 2x सरल करना, डिफरेंशिएशन तो हो चुका है, बस सिंपल वे में देना है आंसर। 2x अपॉन 2, यहाँ बना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और सरल कर लो, ये 2 से ये 2 कट कर दिया, तो x एलसीएम आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जानते हो। इससे ये कट गया 1 1 2 आ गया, तो 2 इंटू एक्स 2x, a प्लस बी ए माइनस बी से अगर देखें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कुछ ऐसा बन जाएगा। और ये हो गया इस क्वेश्चन का भी आंसर। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ आपके लिए लिख देते हैं जिससे कि आप प्रैक्टिस करें और बताएं कि समझ आया कि नहीं। हाँ, कमेंट जरूर किया करें, लेक्चर कैसा लगा, समझ आया कि नहीं, जरूर कमेंट में लिखकर बताएं, जिससे कि हमें भी अच्छा लगे, आपके लिए हम और अच्छा प्रयास करें और अच्छी मेहनत करें। बताएं जैसा भी हो, जो भी सजेशन आपको देना है, जो भी प्रॉब्लम्स हो, आप कमेंट बॉक्स में जाके डिस्कस कर सकते हैं। और पिछले लेक्चर्स आपको देखने हैं लिमिट कंटिन्यूटी के, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक लेकर देख सकते हैं, आपकी तैयारी बेहतर हो, हमारी यही इच्छा है। तो चलते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके लिए देते हैं। तो उसी क्रम में जो पहला क्वेश्चन मिल रहा है आपको वो है लॉग ऑफ
x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगला क्वेश्चन है लॉग ऑफ x की पावर x। फिर अगला अंतिम क्वेश्चन है लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन पी एक्स प्लस क्यू। बस, तो ये 3 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तीनों ही लॉगरिथमिक फंक्शन पे हैं। आप इन पर प्रैक्टिस करें, उम्मीद करते हैं आप इन्हें लगाएंगे। मिलते हैं बहुत ही जल्द इन्हीं टॉपिक्स में कुछ और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन और थोड़ा लेवल को बढ़ाते हुए कुछ नए लेवल तक पहुंचेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।